से आप सभी को इंटीग्रेशन के 14वें लेक्चर में स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन के 13 लेक्चर को पढ़ चुके हैं, जिसमें इंटीग्रेशन के बहुत सारे कंसेप्ट को भी पढ़ चुके हैं। लगभग हम लोग को अब इंटीग्रेशन क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसा क्वेश्चन रहेगा तो कौन सा कंसेप्ट को लगाना है। जो पिछला लेक्चर था हम लोग क्या किए थे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या किए थे, इंटीग्रेशन करना सीखे थे। किस मेथड से? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जो आज का लेक्चर होने वाला है आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर से आप लोग के एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आने की चांस 4 मार्क्स में, या 4 मार्क्स में नहीं आएगा तो वह क्वेश्चन 6 मार्क्स में आएगा। मतलब एगो शॉर्ट में आ सकता है और एगो लॉन्ग में आ सकता है। जो मेरा आज का टॉपिक है बाबू, उस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। कहने का मतलब कि कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़कर हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन कहने का मतलब, जो बच्चे अभी तक मेरे पार्शियल फ्रैक्शन का लेक्चर को नहीं देखे हैं, कृपया मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पार्शियल फ्रैक्शन के चारों लेक्चर को देख लीजिए। अगर आप लोग को पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर नहीं होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं जी, इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन को बना नहीं सकते हैं। मेरा कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगा। चलिए, और उसके लिए हम बोल सकते हैं कि अगर पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को प्लेलिस्ट में खोजने में दिक्कत होगा तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चारों लेक्चर पार्शियल फ्रैक्शन को डाल देंगे। कृपया आप लोग देख लीजिएगा, उसको देखने के बाद ही इस लेक्चर को देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बहुत पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट रूल को जान लेते हैं। तो हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने वालों को मिला होगा। कहने का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लोगों को मिला होगा, और सेकंड सेमेस्टर में वही पार्शियल फ्रैक्शन सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लोगों को मिला होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग को 4 कंडीशन में पढ़ना रहता था। कितना कंडीशन में बाबू? 4 कंडीशन में। पहला कंडीशन क्या होता था कि डिनोमिनेटर है लीनियर फैक्टर विदाउट रिपीटेड। कहने का मतलब जो डिनोमिनेटर होता था लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर कहने का मतलब x के पावर 1 होता था, वो टर्म बार बार रिपीट नहीं करता था। जरा सा ध्यान दीजिए। तो मेरा पहला कंडीशन हम लोग पढ़े थे बाबू, डिनोमिनेटर हैव लीनियर फैक्टर विदाउट रिपीटेड। कहने का मतलब डेट इज, देखिए अगर कोई मेरा फंक्शन रहेगा, जैसे हमारा तेरे फंक्शन है 1/xa प्लस xb, ये मेरा फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है बाबू? इस फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है मेरा कैसा है? लीनियर फैक्टर। कहने का मतलब कि x के पावर कितना है? 1 है, और ये टर्म बार बार एक टर्म रिपीट नहीं कर रहा है। इसको क्या करते थे बाबू? तोड़ देते थे a/x प्लस a प्लस b/x प्लस b। और क्या करते थे, इसको तोड़ने के बाद हम इसका एलसीएम लेके थे, नीचे और नीचे वाले को कटा देते थे, पुनः a और b का मान लाकर यहाँ पर पुट कर देते थे। तो यही मेरा फर्स्ट कंडीशन का पार्शियल फ्रैक्शन हो जाता था। चलिए, सेकेंड मेरा कंडीशन क्या था बाबू कि डिनोमिनेटर है लीनियर फैक्टर विथ रिपीटेड। मतलब एक टर्म एक से अधिक बार भी क्या कर सकता है? रिपीट कर सकता है। कौन सा कंडीशन था? दूसरा कंडीशन। तो मेरा दूसरा कंडीशन क्या था बाबू कि डिनोमिनेटर हैव लीनियर फैक्टर विथ रिपीटेड। कहने का मतलब कि डिनोमिनेटर मेरा लीनियर फैक्टर हो सकता है, लेकिन एक टर्म एक से अधिक बार भी रिपीट कर सकता है। रिपीट करने का मतलब 5 बार आ सकता है, 7 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है। जरा सा ध्यान दीजिए। दैट इज, कहने का मतलब अगर मान लेते मेरा एक फंक्शन है, इस टर्म में कोई क्वेश्चन रहेगा x प्लस बी का क्या होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे बाबू? हम पहले देखेंगे कि इसमें कितना टर्म बना। तो मेरा 2 टर्म यहाँ और 1 टर्म यहाँ। तो जब भी तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे 3 टर्म में, और जब एलसीएम लेंगे तो ज्यों का त्यों आ जाना चाहिए। कहने का मतलब इसका तोड़ने का रूल था a/x प्लस a प्लस b/x प्लस b प्लस c/x प्लस b का होल स्क्वायर। पुनः एलसीएम लेंगे बाबू तो ज्यों का त्यों आ जाएगा। पुनः वही करेंगे, इसका भी a का, b का और c का सोल्यूशन करके वैल्यू को पुट कर देंगे। वही मेरा क्या हो जाएगा? सेकंड कंडीशन का पार्शियल फ्रैक्शन।
थर्ड कंडीशन था मेरा क्वाड्रेटिक फैक्टर में, क्वाड्रेटिक फैक्टर में भी दो गो, विथ रिपीटेड विदाउट रिपीटेड। चलिए बाबू, तो मेरा थर्ड कंडीशन था डिनोमिनेटर हैव क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर विदाउट रिपीटेड, विदाउट रिपीटेड। कहने का मतलब कि जो मेरा डिनोमिनेटर होता था क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात, जिसके पावर दो हो, उसमें नंबर ऑफ जो वेरिएबल रहता है उसका पावर कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, हाईएस्ट पावर बोल सकते हैं। चलिए दैट इज, अगर कोई फंक्शन आए बाबू 1/x प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी, चलिए विदाउट रिपीटेड, एक टर्म दो बार रिपीट नहीं किया, दो से अधिक बार रिपीट नहीं किया, इसको तोड़ने के कहने का मतलब पहला तो मेरा लीनियर है, तो लीनियर तो ए बाई बी बाई सी के टर्म में ही तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ लेंगे ए बाई बोलिए एक्स प्लस ए। जो क्वाड्रेटिक होता था उसको लीनियर पोलिनोमियल के टर्म में तोड़ते थे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म का था एक्स प्लस बी। अगला जो टर्म तोड़ेंगे बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी, पुनः क्या करते थे ए और बी और सी का वैल्यू निकाल कर पुट कर देते थे, ये दिए गए फंक्शन का क्या हो जाता था, पार्शियल फ्रैक्शन। तीन कंडीशन को अच्छा से समझ गए, और पूरा तरह से डिटेल जानने के लिए हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक को दे देंगे, कृपया उस लिंक को देखने के बाद आप लोग का पूरा पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर हो जाएगा। चलिए चौथा चलते हैं बाबू लेक्चर। तो चौथा मेरा कंडीशन था कि मेरा डिनोमिनेटर है कैसा फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, लेकिन विथ रिपीटेड। कहने का मतलब एक टर्म दो से अधिक बार भी आ सकता है, दो बार भी आ सकता है। चलिए तो अगला टर्म हो जाएगा डिनोमिनेटर हैव लीनियर फैक्टर, लीनियर सॉरी डिनोमिनेटर हैव क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर विथ रिपीटेड, विथ रिपीटेड। क्या कर सकते हैं बाबू, एक से अधिक बार भी क्या कर सकते हैं, टर्म रिपीट कर सकता है। दैट इज, कहने का मतलब कोई फंक्शन है 1/x प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी के पावर दो होगा, तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, तो तोड़ लेंगे। पहला जो मेरा है लीनियर, तो ए बाई एक्स प्लस ए। अब जान गए क्वाड्रेटिक क्या होता है, बी एक्स प्लस सी बाई बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस बी। चलिए दो टर्म हुआ, लेकिन तीन टर्म था, एक टर्म और हो जाएगा बाबू, डी एक्स प्लस ई बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग तोड़ेंगे जब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का प्रयोग करके, तो क्या होगा बाबू, इसमें इसी चारों कंडीशन में से कोई कंडीशन पर आ सकता है, पुनः उसको हम लोग तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद हम क्या कर लेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, या तो जहां सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करना कर सकते हैं, बाय पार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं, लेकिन कब, इतना पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद। चलिए उससे पहले हम लोग क्या करते हैं बाबू, एक क्वेश्चन को लेकर समझते हैं। चलिए हम बोले थे कि पार्शियल फ्रैक्शन में जो ए और बी का मान निकलता है बाबू दो तरीका से निकलता है। कितने मेथड का प्रयोग करते हैं, दो मेथड को। पहला जो मेथड था मेरा, उस मेथड का हम नाम दिए थे वैदिक मेथड, और दूसरा जो मेथड था उसको बोले थे पॉपुलर मेथड। पॉपुलर मेथड कहने का मतलब बाबू कि हम क्या करते थे, ए और बी के टर्म में इक्वेशन को ला देते थे, और क्या करते थे, कोफिशिएंट के प्रयोग कर पुनः उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते थे। तो उस मेथड को बोलते थे पॉपुलर मेथड, जो कि हम उस लेक्चर में आप लोग को पढ़ाए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन को लेते हैं और समझते हैं। चलिए बाबू, तो मेरा क्वेश्चन है, मान लेते हैं दे दिया i इक्वल टू, कीजिए इंटीग्रेशन dx बाई, चलिए ध्यान दीजिएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। चलिए हम लोग क्या करना है बाबू, इसका हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे बाबू, हम लोग को ध्यान में आना चाहिए कि ये जो टर्म है ये तो ना तक जितना अभी तक लेक्चर पर उसमें किसी मेथड पर नहीं टूट सकता है, लेकिन अभी हम लोगों को पहला कंडीशन बताए थे कि 1/x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता था, a/x प्लस ए प्लस b/x प्लस बी। चलिए तो जो मेरा इसमें डिनोमिनेटर है बाबू, कैसा फैक्टर है, लीनियर फैक्टर विदाउट रिपीटेड। कहने का मतलब एक टर्म बार बार रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे बाबू, इसको इस टर्म को पार्शियल फ्रैक्शन पर तोड़कर
ए और बी का वैल्यू निकालकर पुनः उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन देखिएगा बाबू। यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब हम सिंपल कर सकते हैं 1/x+2, इस कंडीशन को पहले कर लेते हैं फिर उसको पुट कर देंगे इनटू x-3 का। चलिए बाबू क्या हो जाएगा, a बाई, बाकी लोग बताइए, x+2 प्लस b बाई x-3। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए पुनः उसको क्या करते हैं, पुनः एलसीएम लेते हैं नीचे वाले को। लेने के बाद ये टर्म डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाता है, कट जाता है, कैंसिल करा दिया जाता है। चलिए तो हो जाएगा बाबू 1/x+2 इंटू x-3 इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो जो करते हैं आना चाहिए x+2 इंटू x-3। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो मेरा एलसीएम लीजिए, तो a इंटू x-3 प्लस b इंटू x+2। कोई दिक्कत क्या बाबू नहीं ना। चलिए नीचे वाला से नीचे वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मेरा आ जाएगा 1 बोलिए a इंटू x-3 प्लस b इंटू x+2। अब हम पे क्या कर सकते हैं, या तो वैदिक मेथड या पॉपुलर मेथड, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। वैदिक मेथड करने का मतलब, अगर यहाँ पर x = 3 है, कोई एक टर्म को 0 करेंगे, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, ये टर्म 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -2 रख देंगे तो ये टर्म तो दोनों। तो कहने का मतलब x का मान के लिए प्रयोग करेंगे -2 और x का लिए मान प्रयोग करेंगे 3, तो 2 वैल्यू मेरा आ जाएगा। चलिए एक इक्वल टू, x के जगह अगर -2 रखते हैं तब a इंटू -2 -3, चलिए प्लस b इंटू -2 + 2, बोले कि एक टर्म को 0 करना है। चलिए तो 1 इक्वल टू मेरा आ जाएगा बाबू a इंटू -5 प्लस b गुणा कितना 0, तो डायरेक्ट होल टर्म क्या लिख सकते हैं बाबू 0। तो यहाँ से बाबू a इक्वल टू आ जाएगा -1/5। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए जब अब x का जगह कितना पुट करेंगे, +3। इफ x इक्वल टू हम लोग पुट करें +3, तो बोलिए बाबू 1 इक्वल टू a इंटू 3 - 3 प्लस b इंटू 3 + 2। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए ये टर्म क्या हो जाएगा 0, तो 1 इक्वल टू मेरा 3 2 5 b, यहाँ से b इक्वल टू आ जाएगा 1/5। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब हम चुपचाप क्या करते हैं बाबू, इस टर्म को a और b के वैल्यू को यहाँ पर पुट करके पुनः क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। चलिए तो मेरा हम लिख सकते हैं बाबू 1/x+2 इंटू x-3 इक्वल टू, बोलिए कितना, a का मान कितना आया है बाबू -1/5, तो चलिए हो जाएगा -1/5 इंटू x+2। कोई दिक्कत क्या। चलिए प्लस b का मान कितना है बाबू 1/5, लिख दीजिए 1/5 इंटू, बोलिए बाबू x-3। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। अब उसके बाद क्या था, इंटीग्रेशन था, तो होल क्या कर देता है, इंटीग्रेशन। चलिए यहाँ पर dx लिखना था, dx हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन कर दिया क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग इस टर्म को किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए उसका हम लोग अब क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो मेरा किस रूल के अकॉर्डिंग किया जाएगा बाबू, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए हम लोग कर सकते हैं बाबू -1/5 इंटू x+2 इंटू dx, चलिए प्लस इंटीग्रेशन 1/5 इंटू x-3 इंटू कितना dx। चलिए कांस्टेंट को बाहर फेंकिए। चलिए बाबू तो -1/5 इंटीग्रेशन 1/x+2 इंटू कितना हो जाएगा dx, प्लस 1/5 को बाहर फेंकिए बाबू, इंटीग्रेशन 1/x-3 इंटू dx। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए 1/x का हम लोग क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन बाबू log x + c। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो -1/5 log x का जगह कितना है x+2, तो log x+2 प्लस 1/5 log कितना x-3।
चलिए x माइनस 3 प्लस सी, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डेट इज अगर कोई क्वेश्चन ऐसे रहेगा तो आप लोग कैसे बताते? डेट इज मान लो ये क्वेश्चन ऐसे रहता, इंटीग्रेशन में दिया रहता 1/2x प्लस 3 इंटू dx। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कितना होता बाबू? 1/x था तो हो जाता log x का जगह कितना 2x प्लस 3। बट बताए थे कि जो x के साथ कोफिशिएंट रहता है कहाँ लिखा जाता है इंटीग्रेशन में? बाटा में लिखा जाता है। तो बाई 2 प्लस यही क्या होता है आंसर। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए हम लोग पुनः समझ चुके हैं कि जब भी ऐसा टर्म में रहेगा या कोई ऐसा टर्म हो सकता है या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, उसको तोड़कर पुनः लीनियर में भी कन्वर्ट करके पुनः बाई पार्ट का ही प्रयोग करेंगे, या कहीं पर सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं, या पार्शियल फ्रैक्शन में पुनः तोड़कर उसका क्या करना पड़ जाएगा इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। जैसे बाबू एक क्वेश्चन अब लेते हैं, उसको जरा सा ध्यान देते हैं। चुपचाप आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जितना भी क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन बैंक में आ रहा है सभी क्वेश्चन को हम कराते चल रहे हैं। आप लोग सभी लेक्चर को अच्छा से देखते चलिए। हम बोले कि आप लोग को मैथ में कहीं पर कोई डाउट नहीं रहेगा, सभी डाउट क्या करेंगे लेक्चर बाय लेक्चर हम क्लियर करते जाएंगे विथ क्वेश्चन के साथ। चलिए बाबू एक क्वेश्चन दिया है आप लोग के प्रीवियस ईयर एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछा गया था। I इक्वल टू हम लोग को इंटीग्रेशन करना है 1/x² प्लस 5x प्लस 6 इंटू कितना dx। हम क्या करेंगे बाबू? ये तो जो क्वेश्चन दिख रहा है ना तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है, ना तो बाई पार्ट लग सकता है, और नहीं तभी कोई पार्शियल फ्रैक्शन में लगने का भी दिख रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन में लगने के लिए वो या तो लीनियर फैक्टर में होना चाहिए या क्वाड्रेटिक में भी होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक में तो एक टर्म है, इसको तो हम निकाल नहीं सकते हैं। तो इसका क्या करेंगे अभी पहले देखेंगे कंडीशन में क्या इसका हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। अगर फैक्टर करेंगे तो बहुत ही बढ़िया, या क्या करेंगे फिर क्वाड्रेटिक रूल को प्रयोग कर सकते थे। चलिए तो देखिए बाबू x² प्लस 5x प्लस 6 का क्या फैक्टर हो सकता है? चलिए तो x² प्लस 5x प्लस 6 ये हमारा मान लेते हैं pf है फंक्शन। तो इसका हम लोग अगर फैक्टर करेंगे तो क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे पोलिनोमियल में कि पहला और लास्ट को क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं, बीच वाले टर्म को ऐसा तोड़ते हैं कि क्या होना चाहिए पहला और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर, और जोड़ने पर ज्यों का त्यों। तो चलिए बाबू इसको हम लोग तोड़ सकते हैं x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए x इज ए कॉमन x प्लस 3 प्लस 2 इज ए कॉमन x प्लस 3। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो मेरा हो जाएगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। एक बार पुनः देख लीजिए बाबू, अगर मान लेते हैं मेरा क्या रहेगा किस रूप में था x² प्लस 5x प्लस 6 के रूप में। तो क्या किए बाबू पूरा उसको हम लोग तोड़ लिए किस पर बाबू फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद उसको किससे लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 के टर्म में लिख सकते हैं। चलिए हम लोग लिख सकते हैं टू बी राइट। हम लोग अभी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बोलिए x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू dx। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब इस रूप में जब हम लोग लिख सकते हैं तो क्या कर सकते हैं इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। पुनः क्या करेंगे बाबू पार्शियल फ्रैक्शन पर तोड़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन पर तोड़ने के बाद पुनः क्या कर लेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे। चलिए उसको हम लोग क्या कर देते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं। चलिए नाउ यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग कौन फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या करेंगे प्रयोग करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का प्रयोग करने का मतलब दरअसल हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू लिखिए। चलिए अभी I नहीं करेंगे, इसको तोड़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो 1/x प्लस 2 को इंटू x प्लस 3 को हम लोग तोड़ सकते हैं a/x प्लस 2 प्लस b/x प्लस 3। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो मेरा हो जाएगा 1/x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू
चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। ये टर्म से ये टर्म कैंसिल। पुनः वैदिक मेथड का प्रयोग कर लेते हैं बाबू। तो 1 बराबर आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। अब वैदिक मेथड का प्रयोग करेंगे। पहला x के कंडीशन में -3 प्रयोग करेंगे, दूसरा x के कंडीशन में कितना -2 प्रयोग करेंगे। एक टर्म को क्या करना है 0 करना है। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए x इक्वल टू हम लोग प्रयोग करेंगे -3 और x इक्वल टू प्रयोग करेंगे -2। इफ अगर हम x इक्वल टू -3 रखते हैं तो क्या होता है, तो 1 इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 3 प्लस b इंटू -2 प्लस 2। सॉरी कितना प्रयोग करें -3 तो यहाँ पर भी क्या किया -3। चलिए बाबू तो मेरा मिल जाएगा 1 इक्वल टू, जरा सा ध्यान दीजिए, ए 3 में से एक टर्म क्या हो जाएगा 0 प्लस कितना हो जाएगा बाबू b -3 प्लस 2 कितना -1 -1 b। यहाँ कहने का मतलब b इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए b का वैल्यू अब मिलिएगा। अब ये खाली क्या करते हैं x इक्वल टू क्या पुट करेंगे -2। तो इफ x इक्वल टू अगर पुट करते हैं -2, ये कौन सा मेथड है बाबू वैदिक मेथड। पॉपुलर मेथड में क्या करते हैं इसको इक्वेशन बनाते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, तब इक्वेशन को हल करते हैं। चलिए हम क्या पुट करेंगे 1 इक्वल टू मेरा कितना है a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। कितना पुट करना है बाबू b इक्वल टू हम लोग को पुट करना है कितना -2, x की जगह -2। चलिए a इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 3 प्लस b इंटू -2 प्लस 2। चलिए बाबू कट गया। a इक्वल टू आ जाएगा कितना सॉरी 1 इक्वल टू मेरा आ जाएगा बाबू a का वैल्यू कितना आ गया 1 और b का वैल्यू कितना है -1। अब क्या कर सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू, तो लिख सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 को हम लोग लिख सकते हैं a बाई a का मान कितना 1 बाई एक्स प्लस 2 माइनस b का वैल्यू कितना है -1, तो -1 डायरेक्ट कर देते हैं -1 बाई कितना बाबू एक्स प्लस 3। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए इसका क्या करना है इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में dx, तो लगा देते हैं dx इंटीग्रेशन dx। चलिए इंटीग्रेशन dx, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए बाबू तो कर सकते हैं इतना टर्म कैसे हम लोग लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि 1 बाई एक्स प्लस 2 का मेरा इंटीग्रेशन क्या होता है log x। तो log कितना हो जाएगा बाबू x प्लस 2 माइनस बोलिए log x प्लस 3 प्लस c। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए अगला हम लोग बाबू चलेंगे, अगला क्वेश्चन एक लेते हैं जो कि हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बाबू जरा सा ध्यान दीजिएगा, कोई भी तरह क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर देखेंगे इस तरह क्वेश्चन में कि पहले उसका फैक्टर होने वाला है तो फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने के बाद पुनः देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन में चारों रूल पे किस रूल पर आधारित है, उस रूल पर तोड़ के पुनः इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख देंगे। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि आप लोग के एग्जाम में 6 मार्क्स में पूछा गया। हम जितना भी क्वेश्चन कराएंगे आप लोग के क्वेश्चन बैंक से कराते चल रहे हैं कि किसी तरह के आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बहुत ही अच्छा से कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में जितना भी पेपर का क्वेश्चन सेट होगा आप लोग को प्रीवियस ईयर एग्जाम पे देखते हैं क्वेश्चन का सेटिंग होता है, समझे। लॉकडाउन के अकॉर्डिंग बहुत सारे लड़का ऐसा होगा कॉलेज के ऊपर कॉलेज में अच्छा पढ़ाई नहीं हो पाएगा, तो जो क्वेश्चन सेट किया जाता है तो क्वेश्चन में मेरा सेट किया जाता है प्रीवियस ईयर पर ही सेट किया जाता है। चलिए अगला जो मेरा क्वेश्चन है बाबू बहुत अच्छा है, देखिए I इक्वल टू है इंटीग्रेशन 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx। चलिए बाबू इसको, ये तो थोड़ा नया वैरायटी का क्वेश्चन हुआ, इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे। तो इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं बहुत इजी से, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करें तो क्या मिले। तो सबसे पहले देखिए बाबू हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये तो दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया, इसको हम लोग उसमें भी तोड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले सोचे कोई दिमाग लग सकता है या नहीं। तो देखिए बाबू अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेंगे, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मानेंगे
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो 2x इंटू डी एक्स का मान dt आ जाएगा, तो 2x इंटू डी एक्स का मान 2 dt, और एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर t पुट कर लेंगे, तो मेरा किस फैक्टर पर आधारित हो जाएगा बाबू, लीनियर फैक्टर, डिनोमिनेटर ऑफ लीनियर फैक्टर विदाउट रिपीटेड। जरा सा देखिए, लेट अगर हम लोग क्या करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मानते हैं t, जहां पर मानते हैं t वहां पर करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड। चलिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके, चलिए t कीजिए बाबू, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू dt बाई dx, कोई दिक्कत क्या, तो 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू, dt आ जाएगा। चलिए नाउ I इक्वल टू मेरा कितना है बाबू, इंटीग्रेशन 2x इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। चलिए 2x इंटू डी एक्स किसके बराबर आया बाबू, dt के, तो 2x इंटू डी एक्स के जगह क्या लिख सकते हैं dt, इंटीग्रेशन dt बाई एक्स स्क्वायर को क्या माने t, तो हो जाएगा t प्लस 1 इंटू, चलिए एक्स स्क्वायर का माने t, तो t प्लस 3। अब ये मेरा किस रूल पर आधारित हो गया बाबू, पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट केसेस डिनोमिनेटर हैव लीनियर फैक्टर विदाउट रिपीटेड। चलिए इसको तोड़ लेते हैं बाबू। नाउ यूजिंग कौन फ्रैक्शन बाबू, पार्शियल फ्रैक्शन, क्या कर सकते हैं बाबू, पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। इसके बाद हम एक क्वाड्रेटिक पर बनाएंगे, उसके बाद चलिए इस वीडियो को अंत करेंगे। चलिए बाबू, तो आई इक्वल टू मेरा हो जाएगा, देखा जाइए पहले इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, 1 बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 को हम लोग तोड़ेंगे, ए बाई कितना बाबू टी प्लस 1 प्लस बी बाई टी प्लस कितना 3। चलिए तोड़ते हैं बाबू तोड़िए। चलिए बाबू, तो हो जाएगा 1 बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 को हम लोग तोड़ेंगे, तो एलसीएम जो कहते हैं टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। चलिए बाबू, मेरा हो जाएगा a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 1, नीचे वाला से नीचे वाला कैंसिल, तो मेरा आ गया बाबू 1 इक्वल टू a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इक्वल टू टी प्लस 1। क्या करेंगे, वैदिक मेथड का प्रयोग करते हैं। वैदिक मेथड का प्रयोग करेंगे तो एक वाले t के जगह पर -3 लिखेंगे, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। एक वाले t के जगह पर -1 प्रयोग करेंगे, तो एक वाले t इक्वल टू हम लोग प्रयोग करेंगे -3, एक वाले t इक्वल टू -1, तो 1 t इक्वल टू कितना पुट करना है एक बार, -3, a इंटू -3 प्लस 3 एक टर्म 0 प्लस b इंटू -3 प्लस 1, कोई दिक्कत का, ये टर्म हो जाएगा 0, तो 1 इक्वल टू मेरा जो हो जाएगा बाबू b इंटू -2, इसलिए b इक्वल टू आ जाएगा -1/2, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। अब क्या पुट करना है, t के जगह एक बार -1 पुट करना है, तो हो जाएगा इफ t इक्वल टू जब -1 तो 1 इक्वल टू हो जाएगा a इंटू -1 प्लस 3 प्लस b इंटू -1 प्लस 1, ये टर्म हो जाएगा 0, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 2a, a इक्वल टू हो जाएगा 1/2, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब क्या करते हैं, जहां पर पार्शियल फ्रैक्शन किए थे वहां पर a और b का वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो मेरा हो जाएगा बाबू, नाउ हो जाएगा 1 बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 इक्वल टू ए का मान कितना है बाबू 1/2, तो 1/2 इंटू टी प्लस 1 प्लस 1, चलिए b का मान -1/2 इंटू बोलिए कितना t प्लस 3, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए डायरेक्ट इसको माइनस कर देते हैं। चलिए अब इंटीग्रेशन करना है, क्या कर दें इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, इंटू dt इंटू क्या कर देंगे बाबू dt, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो मेरा हो जाएगा नाउ इतना इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, तो 1/2 को बाहर फेंक देंगे, हो जाएगा dt बाई टी प्लस 1 माइनस 1/2 को बाहर dt बाई टी प्लस 3, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए 1/t प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं बाबू, log t प्लस 1, तो हो जाएगा 1/t log t प्लस 1 माइनस 1/t log t प्लस 3, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए 1/2 दोनों में कॉमन है, निकाल लेते हैं बाबू, तो 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो log t प्लस 1 माइनस log
t प्लस 3। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए t किसको माने हैं बाबू, तो t हम किसको माने थे, एक्स स्क्वायर को, तो हो जाएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। यही मैंने कहा आंसर। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए बाबू, इसके बाद जो मेरा क्वेश्चन होने वाला है वो आप लोग के एग्जाम में 6 मार्क्स में पूछा गया था, और वो जो मेरा क्वेश्चन होगा पार्शियल फ्रैक्शन के थर्ड कंडीशन पर डिपेंड होगा। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। चलिए बाबू, तो जो मेरा अगला क्वेश्चन होगा ये लॉन्ग आंसर में होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। वह क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बाबू, तो उस क्वेश्चन की ओर आप लोग चलिए। अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए सब पार्शियल फ्रैक्शन पर ही डिपेंड है। पार्शियल फ्रैक्शन का तब प्रयोग करेंगे जब उसका डिनोमिनेटर को देखेंगे या तो लीनियर में या तो क्वाड्रेटिक में, और उसका जो इंटीग्रेशन सिंपल फार्मूला या बाई पार्ट या सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं होगा, तब उसको हम लोग तोड़ेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। सिंपल फ्रैक्शन करने का मतलब ऐसा फ्रैक्शन में तोड़ेंगे जिसका इंटीग्रेशन हो सकता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। I इक्वल टू है इंटीग्रेशन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। चलिए बाबू, तो ये जो मेरा क्वेश्चन है बाबू, फर्स्ट टर्म तो लीनियर फैक्टर है और सेकंड टर्म है मेरा क्वाड्रेटिक, तो थर्ड केसेस पर मेरा क्या हो गया, डिपेंड हो गया। तो थर्ड केसेस पर डिपेंड है तो पहले यूजिंग क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन क्या करते हैं बाबू, प्रयोग फ्रैक्शन को प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब बाबू x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग तोड़ सकते हैं a बाई कितना बाबू, x प्लस 1। जो लिनियर था उसको लिनियर में तोड़ दें, क्वाड्रेटिक में तोड़ना है तो bx प्लस c बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका भी एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए बाबू मल्टीपल सिंपल एडिशन करते हैं तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत क्या, नीचे वाला से नीचे वाला कैंसिल, तो मेरा x इक्वल टू एक्स माइनस 1। यहाँ पर जो बाबू प्रयोग करेंगे हम लोग पॉपुलर मेथड का प्रयोग करेंगे। पॉपुलर मेथड कहने का मतलब कि दिए गए जो ये है इसको मल्टीपल कर लेंगे, मल्टीपल करके इक्वेशन के टर्म में बना लेंगे, इक्वेशन के टर्म में बनाने के बाद कोफिशिएंट का कंपेयर कर देंगे। चलिए देखते हैं, तो हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस bx प्लस c। कोई दिक्कत का है ना। चलिए तो x माइनस 1 इक्वल टू, चलिए x स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे, x को एक साथ लिखेंगे और कांस्टेंट को एक साथ, तो ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस बोलिए बाबू bx प्लस cx प्लस a प्लस c। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज कॉमन a प्लस b प्लस x इज कॉमन b प्लस c प्लस a प्लस c। अब क्या करते हैं बाबू, कंपेयरिंग करेंगे कोफिशिएंट को दोनों साइड। चलिए तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड, क्या करते हैं बाबू, दोनों तरफ कोफिशिएंट क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। चलिए इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर है जी, नहीं है, एक्स स्क्वायर के इधर कोफिशिएंट कितना है 0, तो a प्लस b किसके बराबर बाबू 0। ये हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े थे। चलिए b प्लस c किसके बराबर x, बंद कर दीजिए तो 1, x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो b प्लस c किसके बराबर बाबू 1, a प्लस c किसके बराबर -1। चलिए 1 2 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे बाबू, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सिंपल तरीका है कि हम लोग किसी भी तरह से a b और c का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 2 और 3 इक्वेशन को लेते हैं और आपस में घटा देते हैं। चलिए तो इक्वेशन 2 - 3 करते हैं। चलिए तो मेरा 2 इक्वेशन कितना है बाबू, b प्लस c इक्वल टू 1 और a प्लस c इक्वल टू -1। घटाने को बोले हैं, घटाओ घटाओ प्लस, साइन का हो जाता है चेंज, c से c कैंसिल,
तो b माइनस ए इक्वल टू आया 2। कोई दिक्कत है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब क्या करते हैं बाबू, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को आपस में ऐड कर लेते हैं। चलिए एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 4। चलिए बाबू 1 कितना है, a प्लस बी बराबर 0, तो a प्लस बी बराबर 0। चलिए ये कितना है 4, तो b माइनस ए बराबर 2। चलिए बाबू ऐड करना है तो ये कट जाएगा, तो 2b इक्वल टू 2, इसलिए b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। कोई दिक्कत का है ना। चलिए b का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू को किस में पुट कर देते हैं बाबू, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन किस में, फर्स्ट। चलिए बाबू तो फर्स्ट इक्वेशन कितना है, a प्लस बी बराबर 0। a प्लस बी बराबर अगर 0 है और a b के वैल्यू 1 पुट करते हैं 0, तो a इक्वल टू माइनस 1। अब क्या करते हैं बाबू, a के मान को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो c का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन किस में बाबू, थर्ड। चलिए थर्ड मेरा इक्वेशन कितना है, a प्लस सी इक्वल टू माइनस 1, a प्लस सी इक्वल टू माइनस 1, a की जगह माइनस 1, सी इक्वल टू माइनस 1। चलिए तो सी इक्वल टू कितना 0। अब क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन जहाँ के उस टर्म में ले चलते हैं उसको पुट कर देते हैं। तो मेरा हो जाएगा नाउ x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a का मान कितना है बाबू 1, तो बोलिए a का मान कितना आ जाएगा, सॉरी a का मान कितना आ जाएगा -1। चलिए a का मान आ जाएगा -1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स, बी के जगह कितना है बाबू 1 इंटू एक्स करेंगे तो x प्लस 80 का मान 0, तो x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो कर देते हैं बाबू, सिंपल एडिशन रूल पर तोड़ दिए हैं। चलिए अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे, जो आएगा वही मेरे का आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू तो देखते हैं। तो मेरा जो अगला पड़ाव है कुछ नहीं करना है, पहला तो सिंपल फॉर्म में टूट जाएगा, जो दूसरा है x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर इसको हम लोग t मान के डिफरेंशिएट करेंगे तो x इंटू डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो पहला टर्म के लिए जो करते हैं और दूसरा टर्म में बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। चलिए बाबू तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग के एग्जाम में आएगा तो 6 मार्क्स में आएगा, कुछ नहीं करना है, पार्शियल फ्रैक्शन पर सिंपल तोड़ लेना है, तोड़ने के बाद आप लोग क्या कर लेना है, बना लेना है। चलिए तो मेरा हो जाएगा बाबू i इक्वल टू करना है -1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत का। चलिए बाबू यहाँ पर हो जाएगा नाउ 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है log x, तो चलिए हो जाएगा नाउ log माइनस का साइन माइनस log x प्लस 1, चलिए प्लस इसका जो कहते हैं x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अभी हम लोग क्या बताएं कि इस टर्म को सब्स्टिट्यूशन मेथड पर तोड़ लेंगे। तो इस टर्म के लिए क्या करते हैं, यूजिंग बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग कर लेते हैं बाबू। तो नीचे वाले टर्म बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को क्या मान लेंगे t, जहां पर मानते हैं t, डिफरेंशिएट बोथ साइड। चलिए तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x कांस्टेंट का 0 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। चलिए बाबू तो 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा dt, लेकिन हमको लाना है किसका वैल्यू, x इंटू डी एक्स का। चलिए x इंटू डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा dt बाई 2। चलिए नाउ जो कहते हैं लिखते हुए चलेंगे माइनस log x प्लस 1 प्लस बोलिए x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। चलिए बाबू तो हो जाएगा माइनस log x प्लस 1 प्लस x इंटू डी एक्स को लिख सकते हैं dt बाई 2, तो dt बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या माने बाबू t, तो हो जाएगा t। चलिए तो माइनस log x प्लस 1 बाई 2 को कर लीजिए कॉमन, और 1 बाई t का कितना होता है log
टी। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए तो हो जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस वन 1/2 लॉग टी का वैल्यू कितना है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, यही क्या हो जाएगा आंसर। चलिए बाबू आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग के अच्छी लगी प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप लोग को मैथ का सिलेबस दिसंबर के लास्ट तक पूरा कर देंगे कंफर्म। चलिए अभी हम लोग बोले कि अगर जो बच्चे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़े हैं तो कृपया मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, पार्शियल फ्रैक्शन के 4 लेक्चर होगा उसको अच्छा से देख लीजिएगा। तो ये टॉपिक जो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही अच्छा से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।